Hi all and welcome to Shame Games. So, with this week's episode, Gojo's past arc finally ends. मापा ने फिर से कर दिखाया यार. This was my first reaction when I finished watching this episode. इसके अलावा मुझे खुशी हुई है कि कहानी अच्छे से एंड हो गई और अब हमारे शोनेन कर्स फाइटिंग ट्रायो को हमें एक्शन में देखने का मौका मिलेगा. एंड विद ऑल दिस पूरे एपिसोड में वी कैन सी सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया था दैट गोजो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो सी द फाइट एंड्स हियर इटसेल्फ. ओके, आगे तो बहुत कुछ होना है अभी जेजेके के यूनिवर्स में, लेकिन इट्स स्टिल सेफ टू से दैट गोजो इज इंडीड द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन दिस यूनिवर्स. तो इसी के साथ ही बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो. अब एपिसोड में सीन्स का डायरेक्शन एंड क्रिएटिव चॉइसेस एज ऑलवेज मापा लेवल की हैं, मतलब एकदम टॉप लेवल के. अब इस एपिसोड में मेन फोकस गेटोक था, लेकिन गेटो के साथ एक और न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम था यूकी त्सुमुको. सो यूकी की गेटो के साथ में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन होती है. ये बंदी का कॉन्वर्जेशन ना मुझे काफ़ी ऑफ लगा. इट वॉज लाइक कि जैसे कोई कल्ट मेंबर होता है ना किसी पर्टिकुलर उसमें, और वो अपने कल्ट में दूसरे लोगों को जब जोड़ना चाहता है वो अपनी चीज़ें उन लोगों के साथ में शेयर करते हैं. एंड इट फेल्ट लाइक दैट, थोड़ा सा ऑफ था. अब यूकी जो है वो गेटो के साथ में बहुत वियर्ड वाला कॉन्वर्जेशन करती है. ये बताती है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ कर्जेस ही नहीं होंगे. वैसे वी ऑल नो कि कर्जेस ह्यूमन के नेगेटिव थॉट से पैदा होते हैं एंड जुजुत्सु सोर्सरर्स खुद के नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. सो बेसिकली ये सब नॉन जुजुत्सु सोर्सरर्स या फिर जो आम आदमी होता है ना उनसे पैदा होती हैं कर्सेस जो है बेसिकली. सो देयर आर टू ऑप्शंस जो यूकी बताती है. फर्स्ट ऑप्शन ये था कि या तो सभी नॉन सोर्सरर्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, यानी कि सारे नॉन सोर्सरर्स को मार दें, या फिर सब नॉन सोर्सरर्स को जेजे के सोर्सरर्स के जैसा ट्रेन किया जाए. अब दिस इज़ वेरी वियर्ड एंड बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है. हम इनके कॉन्वर्जेशन में ये भी समझ पाते हैं कि यूकी इज़ नॉट वेरी टैलेंटेड. ऑल्दो वो फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर है, लेकिन स्टिल वो अपने जो पावर्स हैं उसको इतना कंट्रोल नहीं कर पाती है. एंड पीपल हैव सम नेगेटिव थॉट अबाउट दिस गर्ल. एंड ये बंदी जो है ये आउट ऑफ नोवेयर आती है, गेटो से बात करती है एंड बाइक पे बैठ के निकल जाती है. ऑल्दो वो ये बोलती है कि वो गोजो से मिलना चाहेगी, गोजो अभी है नहीं इस पॉइंट पर, दैट्स वाई शी कांट मीट हिम, बट स्टिल इट फेल्ट रियली ऑफ. स्पेशली जो ये कॉन्वर्जेशन था ये इस पॉइंट पर हुआ था जब गेटो खुद ही अपने आप से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा था. इट फेल्ट लाइक कि यूकी जो बंदी है वो ऑलरेडी गेटो का माइंड रीड कर चुकी है एंड अब वो आकर के गेटो को एक डायरेक्शन दे रही है अपने अकॉर्डिंग. अब यहाँ पे हमें माहौल में काफ़ी ज़्यादा टेंशन फील होती है. सो एपिसोड में वी सी के जगह जगह कर्सेस आतंक फैला रहे थे एंड कई सारे स्पेशल ग्रेड कर्सेस से लड़ते हुए सोर्सरर्स की डेथ भी हो जा रही थी. अब इन सब के बीच में वी सी गोजो एक भी बैटल जो है वो हारा नहीं था अब तक. जब से उसने अपने पर्पल को अचीव किया था तब से लेकर के अब तक वो एक भी बैटल नहीं आ रहा था. एंड आई थिंक इट वॉज ऑलमोस्ट 1 year has been passed. But we can't expect कि गोजो हर जगह पे हर बैटल में प्रेजेंट रहे ना. सो इन सब का गेटो के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता हुआ हम साफ देख पाते हैं. एक जगह पे इवन गेटो नानामी से बात कर रहा होता है जहाँ नानामी एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर से कर्ज से लड़ने के लिए गया होता है अपने एक एक्वेंटेंस के साथ, लेकिन नानामी उसके साथ में इतनी अच्छी फाइट नहीं दे पाता है उसे और अपने एक्वेंटेंस को वो खो देता है, वहाँ उसकी डेथ हो जाती है. हम नानामी और साथ गेटो के कॉन्वर्जेशन में ये चीज़ बहुत क्लियरली देख पाते हैं दैट नानामी ऑल्सो सेज कि काश गोजो हमारे साथ होता, लेकिन गोजो हर जगह हर बैटल में तो प्रेजेंट नहीं रह सकता ना. सो हम क्या कर रहे हैं, अब इतने ज़्यादा कर्सेस फैल रहे हैं, हर एक्वेंटेंस मरा जा रहा है. एंड दिस इज़ वेयर वी सी कि गेटो भी बोलता है कि ही कांट सी हिज ओन पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ दीज कर्सेस. एंड यहाँ पहली बार गेटो अपना जो स्पेशल वर्ड वो यूज़ करता है ना नॉन सोर्सरर्स के लिए, मंकीज़, वो यूज़ करता है. हम
यहाँ पहली बार गेटो के मुंह से मंकीज सुनते हैं एंड मैंने जब सुना था ना आई गॉट सो एक्साइटेड लाइक यो डूड दिस इज़ वेयर मतलब विलन की ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट होती है। तो भाई विलन की जो ओरिजिन स्टोरी है ना वो तो सुनने में हर किसी को इंटरेस्टिंग लगती है, राइट। सो जब मैंने पहली बार इसके मुंह से सुना मंकी, आई फेल्ट दैट एनर्जी, आई फेल्ट दैट क्रीपीनेस। वो जो विलन वाली चीज़ थी ना उसके अंदर पहली बार आई थी, दैट हिट मी हार्ड। अब एक सीन आता है जहाँ वीसी कुछ गांव वाले दो बच्चों को बंदी बनाकर एक जेल में डाल देते हैं और ये लोग इन बच्चों को मॉन्स्टर कह रहे थे। वी डोंट नो वेरी क्लियरली कि इन बच्चों की एग्जैक्ट गलती क्या थी, क्यों इन लोग गाँव वालों ने स्पेसिफिकली इन बच्चों को पकड़ा और इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। बट गाँव वालों ने, उनकी बातों से हमें समझ में आ जाता है कि इन बच्चों के पेरेंट्स को ऑलरेडी मार दिया था और इन बच्चों को भी वो मारना चाहते थे। उनके अकॉर्डिंग उनके गाँव में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो इन बच्चों की वजह से और इनके पेरेंट्स की वजह से ही हो रहा था। वी सी ये भी जो है ना सिचुएशन वो गेटो के माइंड पर और ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है एंड गेटो जो है ऑल्दो वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा था यहाँ पे, बट गेटो जो है वो समझ जाता है कि बीच में कुछ तो गड़बड़ है। वो इन बच्चों की हालत का जिम्मेदार गाँव वालों को मानता है। अब इस एपिसोड का जो टाइटल था ना दैट वाज प्रीमेच्योर डेथ। सो इसका अर्थ क्या हो सकता है? पर्सनली आई थिंक कि ये इस बारे में हो सकता है कि गेटो ने अपनी मौत को पहले ही चुन लिया हो। गेटो नोज कि भाई उसकी नीतियाँ और उसकी जो थॉट प्रोसेस है जो आगे आ रही हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो गेटो अपने आप से बार बार कर रहा था, वो सारी चीज़ें गेटो समझ रहा है कि ही इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई। प्रीमेच्योर डेथ वाली सिचुएशन में वो पहुंच गया है। सो गांव में जो बच्चों के खिलाफ थे ना जो लोग, उन सभी पर गेटो हमला करने के लिए रेडी बैठा था क्योंकि उनका मोरल जो है ना वो ठीक नहीं था। ऑफ कोर्स यार, वो मतलब किस रीज़न से वो इन बच्चों पर इतना ज़्यादा जुल्म ढा रहे थे? उन्हें क्यों लगता है कि भाई उनके गांव में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे कर सकते हैं? एंड दिस कुड बी द रीज़न जिसने गांव में कर्ज को पैदा किया था। क्योंकि अगर इन गांव वालों का मोराल ठीक नहीं है दैट मीन्स नेगेटिविटी है इन लोगों में, और नेगेटिव इमोशन से ही तो कर्जेस पैदा होते हैं, राइट। एंड आई पर्सनली थिंक कि ये जो दो बच्चे थे ये इन कर्जेस को देख सकते हैं बस इसलिए दीज पीपल आर थिंकिंग कि ये बच्चे जो हैं वो मॉन्स्टर हैं। तो ये सब थी एनिमे की स्टोरी में। अब आते हैं मेरे ओन पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो भाई सबसे पहले तो दिस थिंग कि भाई अब गेटो को जो है वो पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई दे रही है। अब गेटो ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो नॉन सोर्सरर्स को मारने वाला है। तो भाई सोर्सरर्स और नॉन सोर्सरर्स जेजेके की दुनिया में तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 50-50 अगर सोर्सरर्स हैं तो 50 आर नॉन सोर्सरर्स। तो व्हाट इज़ गेटो गोइंग टू डू? मतलब वो ये 50% वाली दुनिया को मार देना चाहता है क्या? और वो कैसे पहचानेगा कि कौन सोर्सरर है और कौन नॉन सोर्सरर? मतलब कोई एम्बलम तो लेकर के चल नहीं रहा है ना अपने चेस्ट पर कि आई एम द सोर्सरर और आई एम द नॉन सोर्सरर। ऑल्सो क्या प्लान है उसका? क्या वो ज़िंदगी भर ये जो कर्सेस हैं इनको कंज्यूम करके तो नहीं जीने वाला ना? सो व्हाट इज़ हिज बिग प्लान? उसके साथ ही मतलब जो गेटो है वो फाइनली क्या चाहता है? प्रेजेस, दुनिया उसको पूजे, दुनिया उसको चाहे। एंड ऑल्सो द थिंग, गेटो का हम एक सीन देख पाते हैं जहाँ पे गेटो इज़ लाइक गोजो हैज़ बिकम द ग्रेटर स्टफ, गोजो हैज़ बिकम पावरफुल। वो 3-4 बार ये चीज़ बोलता है। पिछले एपिसोड में भी एंड होते होते वो ये चीज़ बोलता है दैट गोजो हैज़ बिकम पावरफुल। तो क्या वो अकम्प्लिश करना चाहता है कि वो गोजो से ज़्यादा बेटर बने? अब भाई ये सब चीज़ें जो हैं, ये ब्लैक एंड वाइट व्यू वाला जो सीन है, इस तरीके के विलन्स में ना एक मोरल ग्राउंड या फिर एक स्टबर्ननेस नहीं आता। मतलब यार हाउ कैन दैट बी द बेटर ग्राउंड? नॉन सोर्सरर्स को मारना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि उनमें भी देयर आर गुड पीपल, देयर आर बैड पीपल। हर कोई नेगेटिव कर्जेस तो पैदा नहीं कर रहा है ना। देन दिस इज़ द प्रॉब्लम ना जो शोनन एनिमे में आजकल आ रही है। जब से हम देखते हैं कि भाई let's talk about AOT, let's talk about Death Note, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यहाँ पे हम जो नेगेटिव में जा रहे हैं ना, जो विलन्स हैं, उनका हम सिचुएशन देख सकते हैं। उनको लगता है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई मोराली अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि एज व्यूअर्स हमें नहीं लगता कि भाई मोराल में अगर तुम अच्छा कर रहे हो यू कुड हैव कम अप विद अ सोल्यूशन टू दिस। ये नहीं कि 50% दुनिया को एलिमिनेट कर दो एंड यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट पर्सन।
दिस कैन नेवर बी द रीज़न, नो भाई। अब रियलिटी में आओ, आज की डेट में अगर हम ये बोलें कि दुनिया के आधे लोगों को हम मार देंगे थेनोस की तरह एंड एवरीथिंग विल बी गुड, हाउ विल दैट बी गुड? बेसिकली टेल मी दैट। दिस इज अ लिटिल वियर्ड। प्लस ये जो यूकी का कैरेक्टर है, आई डिड नॉट लाइक दिस कैरेक्टर एट ऑल। मतलब इसकी आएगी बाबा स्टोरी आगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं वो जस्ट आई एंड उसने सिचुएशन को देखा, उसको लगा कि भाई गेटो, अच्छा उसने आते के साथ ही गेटो से क्वेश्चन ही यही करा, गेटो डू यू हेट नॉन सोर्सरर्स? हाउ? दैट मीन्स वो पहले से ही ये सिचुएशन को पूरा कैलकुलेट करके आई है ना। अगेन माई क्वेश्चन इज कि अदर देन द कॉन्वर्जेशन विद यूकी, गेटो को और किस चीज़ ने ट्रिगर किया था? जस्ट द डिज़ायर टू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे कि कर्जेज ही ना हो, या फिर इट वॉज बिकॉज ही हेटेड द टेस्ट? बिकॉज एक पॉइंट पर आकर के वो बोलता है, क्योंकि वी नो दिस इज़ द ओनली पर्सन जो कि ये कर्जेस को खा सकता है, सो ही नोज एग्जैक्टली हाउ दीज कर्जेस टेस्ट लाइक। सो क्या ये इस वजह से था क्योंकि उसने एक जगह पे बोला था कि दीज कर्जेस टेस्ट लाइक अ डर्टी रैग, जिसको कि मतलब उल्टी साफ करने के लिए यूज़ किया गया हो, टेस्ट लाइक दैट। तो क्या था वो ट्रिगरिंग पॉइंट? ये 3 ही सिचुएशंस हैं जहाँ पे कि मुझे लगता है गेटो ने अपना माइंड चेंज करा था। खैर इसके बाद वी गेट टू सी कि गेटो अब टोटली एक विलन बन चुका है। गेटो जाता है उस गांव में जहाँ वो 2 बच्चों के साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा था और पूरे गांव को ही ख़त्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारी न्यूज़ जो है वो पेपर में छप चुकी होती हैं और वो पेपर पढ़ रहा होता है गोजो, एंड गोजो के साथ में खड़े होते हैं स्कूल के प्रिंसिपल, जो कि एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट इज़ कि गेटो के पेरेंट्स की भी डेड बॉडी मिली है, एंड जिस सिचुएशन में वो लोग मिले हैं दैट इज़ क्वाइट एविडेंट कि गेटो ने खुद अपने पेरेंट्स को मार दिया है। वी कैन सी कि गेटो के ऊपर एक डेथ पेनल्टी शुरू हो गई है जुजुत्सु सोर्सरर्स की तरफ से, एंड दे ऑल वांट गेटो टू बी डेड। प्लस द सिचुएशन इज़ कि इन सब के लिए वो गोजो को काइंड ऑफ हायर करना चाह रहे थे। नाउ वी सी कि एंड सीन में गेटो जो है वो बंदी से मिलता है, एंड वहाँ पे गोजो भी आ जाता है। गेटो और गोजो के बीच में कॉन्वर्जेशन होती है जहाँ गोजो आस्क हिम द रीज़न वाई ही इज़ डूइंग दैट, एंड सबसे पहले तो वो ये पूछता है कि वाई यू किल्ड योर ओन पेरेंट्स? ऑब्वियसली भाई तुमने अपने पेरेंट्स को ही क्यों मार दिया? जिस पर गेटो बोलता है कि हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉन सोर्सरर्स एंड वो किसी को भी एक्सेप्शन में नहीं लेने वाला, एंड वो गोजो को बोलता है दैट यू कैन किल मी इफ़ यू वांट टू, बट गोजो की वो हिम्मत नहीं होती है अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मारने की। सो वहाँ से गेटो निकल जाता है एंड वी सी गोजो इन अ बैड मूड बेसिकली। अब इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं गोजो जाता है मेगुमी के पास, छोटे से मेगुमी के पास, एंड वहाँ जाकर के मेगुमी के साथ में उसकी जो कॉन्वर्जेशन होती है दैट वाज हिलेरियस, बिकॉज मेगुमी था तो एक छोटा सा बच्चा, लेकिन जिस तरीके से वो गोजो से बात कर रहा था ना, इट फेल्ट लाइक भाई मेगुमी बीइंग मेगुमी वो बचपन से ही गोजो से भी ज़्यादा मैच्योर्ड है काइंड ऑफ। एंड इस कॉन्वर्जेशन के बाद गोजो मेगुमी से उसके फादर के बारे में भी काइंड ऑफ बोलना चाह रहा था, लेकिन मेगुमी ने खुद ही अपने फादर को पिछले कई सालों में से नहीं देखा था। सो वो गोजो को टोटली मना कर देता है कि वो उसके बारे में ना बताए। प्लस गोजो उसको एक और चॉइस देता है कि या तो वो जेनिन फैमिली में जा सकता है क्योंकि उसके पास पावर्स हैं, या फिर वो गोजो के साथ आ सकता है। एंड इस पॉइंट पर मेगुमी जो है वो ये पूछता है कि उसके चॉइसेस का उसकी सिस्टर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो उसकी सिस्टर जो है वो एक नॉन सोर्सरर थी, तो ऑब्वियसली अगर वो जेनिन क्लैन में जाता है तो फिर उसकी सिस्टर इज़ गोइंग टू नॉट बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन। सो फाइनली ऑब्वियसली मेगुमी बीइंग मेगुमी, अ समझदार kid as he is, he chooses his path. And Gojo tells him कि be ready to become the powerful person and beat गोजो। मतलब गोजो अपने लेवल पर मेगुमी को पावरफुल बनाना चाह रहा था, which he later does as we can see। इस
सिचुएशन के बाद हम देखते हैं कि भाई गोजो महाराज जो हैं वो जागते हैं अपने सपनों की दुनिया से। यस, गोजो का जो पूरा पास्ट आर्क था वो हमें ऐसा दिखाया गया है जैसे गोजो अपनी नींद में सपने में देख रहा हो। तो जैसे ही गोजो जागता है हम उसकी आंखों के थ्रू देख पाते हैं हमारे यूजी, मेगुमी और नोबारा को, एंड ऑल द थ्री बीइंग क्रैंकी एज दे ऑलवेज वर। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैपनिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशहाल सिचुएशन था। अब इसके बाद जो एपिसोड्स आएंगे उन एपिसोड्स में हम देख पाएंगे हमारे 3 ट्रायो को। एंड टू बी ऑनेस्ट, डोंट बी वेरी हैप्पी बिकॉज जिन लोगों ने मांगा पढ़ा है उन्हें पता है थिंग्स आर गोइंग टू गो डार्क ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो इसी के साथ ही हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।